दोस्तों, मैंने लकड़ा आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्टनरशिप का पार्ट 2। आइए देखते हैं पार्टनरशिप का पहला क्वेश्चन। और कल अपन ने 11-12 क्वेश्चन किए थे। आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा और आप समझ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है ना। पसंद आया होगा आपको वीडियो कल का, बहुत ही बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन थे उसमें भी। आज भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं कोई टैब छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए मेरी क्लास बहुत लंबी चलती है। जी पहला क्वेश्चन दे रहा है, देखो। ए ने 26,000 रुपये की पूंजी निवेश की है। ए ने, इधर लिख लेते हैं इसको ऐसे करके। ए ने 26,000 रुपये की पूंजी निवेश की है। 26,000 की पूंजी निवेश की है और इसने 16,000 की है। किसने? बी ने। ठीक है, पूंजी निवेश की है। ए के 3 महीने बाद बी आता है और ए तो 1 साल तक रहता है इसमें। ये तो है इन्वेस्टमेंट और ये है टाइम। देखो, ए के 3 माह बाद बी आता है और व्यापार में शामिल हो, उसके कुछ समय बाद सी भी 25,000 रुपये निवेश करके शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में 15,453 रुपये का लाभ होता है, उसमें से सी का हिस्सा 3,825 रुपये है, तो सी ने बी की शामिल होने के कितने समय बाद व्यापार में प्रवेश किया? ओके, तो यहाँ पे इसका तो 12 महीना है और इसका है 9 महीना। 9 इसको काटेंगे, ये रेशियो में है, इसको 9। देखो, इसको 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, इसको 3 से काटेंगे 4 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 4 बार। ओके, अब चाहो तो हम इसको नीचे काट लेंगे। यहाँ पर 26 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो? 4 3 12, यानी इसको 3:6 लिख सकते हैं हम। ओके, 3:6। अब वो टोटल प्रॉफिट कितना है? 15,453। इसमें से 3,000 कितना? 3,825 सी का है, तो 13 में से 5 जाए तो 8 बच गया। कितना बच गया? 8। और 5 में से 3 जाएगा तो 2। बड़ा लिख लेता हूँ मैं थोड़ा। 8 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 1 1। ओके, इतना है ए और बी का, दोनों को मिला के 3,825 किसका है? सी का। ये दोनों कितना हो जाएगा? 19 यूनिट हो जाएगा। 19 यूनिट बराबर कितना है? 11,625 है ना, 11,625। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 19 सेकंड, 25 है, 2 है, 19 छक्के 114 होता है। 1 बच 2 बचेगा तो 19 दूनी, सॉरी 19 सेकंड 19, 19 दूनी 38, सॉरी ये 8 है ना, 19 दूना 38 हो गया। ठीक है, 612। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 612। अब देखो 612। अब चाहो तो आप यहीं इनका प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 13 यूनिट का 612 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का प्रॉफिट निकल आएगा, और 6 यूनिट का 612 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का निकल आएगा यहीं पे। ठीक है, लेकिन हम निकालेंगे नहीं यहाँ पे, फिर वहाँ पे हमें कैंसिल ही करना है, तो यहाँ पे डबल से मेहनत क्यों करें, है ना। तो हमें यहाँ पे ए और बी इसी लिख लेंगे, ए बी और सी। देखो, ए का टोटल प्रॉफिट बटे इनकम करेंगे तो टाइम निकलेगा। ठीक है, तो इसने कितना इन्वेस्ट किया था? 26,000 इन्वेस्ट किया है। बी ने कितना किया है? सॉरी, इन्वेस्ट नहीं निकालेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा। ए का प्रॉफिट कितना है? 13 × 612। इसका है 6 × 612 और इसका कितना है? 3825। ओके, 3825। ठीक है, इसने कितना इन्वेस्ट किया था? 26,000। इसने 16,000 इन्वेस्ट किया है और इसने कितना किया है? 25,000 इन्वेस्ट किया है। ओके, तो 3 0 3 0 3 0 तो कैंसिल हो गई इनकी। ओके, अब क्या कह रहा है वो देखो, इसको काटेंगे
तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 एकन 25, कितना बचेगा 13, 25 पंजे 125 और 25 दिया 125 है। इसको सही लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 153 टाइम कट गया है ना, 153 टाइम 25 से। अब इसको देखो 13 को काटेंगे तो 2 बार, और इसको काटेंगे 602 से काटेंगे 612 को तो कितना आएगा देखो, 6 2 3 6 0 और 6 306, कितना आ गया 306। और यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 से कटा है ना, हाँ 4 से कटेगा देखो, 4 एकन 4, कितना बचेगा 2, 4 पंजे 20 और 4 दिया 12 है ना, 153। तो ये क्या आ गया देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या आ गया, ये बॉक्स आ गया गलती से, यहाँ पे कितना आ गया 306, यहाँ पे कितना आ गया 6 इंटू 153, कितना 6 इंटू 153, और यहाँ पे बटे में 4 है, और यहाँ पे कितना है 153, 153 ओके। देखो 4 से काटेंगे 2, ये 3 हो गया, 153 153, और इसमें देखो 15 30 होते, तो ये 2 बार का आ गया, ठीक है। तो अब क्या बच गया, क्या बच गया देखो, आगे बच गया 2, और यहाँ बच गया 3/2, और यहाँ कितना बच गया 1, ओके। तो यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का हो गया एलसीएम, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 3, और ये 2 4 3 2। तो अब वो क्या कह रहा है देखो, कितने टाइम बाद बी के कितने टाइम बाद सी ने ज्वाइन किया है ना। तो देखो 4 यूनिट बराबर कितना है, 4 यूनिट बराबर तो 12 महीने है, क्योंकि ए ने तो 12 महीने काम किया था ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3 महीने है ना, 3 मंथ। तो इसने इनका 1 यूनिट अंतर और 1 यूनिट बराबर 3 मंथ है ना, सॉरी 3 मंथ ओके। तो 3 मंथ बाद ज्वाइन किया किसने, बी के 3 मंथ बाद ज्वाइन किया सी ने, ओके। आज लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, पता नहीं ये टच काम नहीं कर रही है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी लेंथी और टच भी काम नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। पता नहीं जुकाम हो गया क्या। ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके उसमें शामिल हो जाता है। देखो यहाँ पे ए और बी एक व्यापार करते हैं ना, समान राशि है उनकी, ओके। तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो क्या कह रहा है, ए और बी समान राशि निवेश करके एक व्यापार शामिल करते हैं। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके उनमें शामिल हो जाता है। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बी बिजनेस छोड़ देता है। देखो 4 महीने बाद तो बी आता है, और 4 महीने बाद बिजनेस छोड़ देता है, यानी 8, देखो बी 4 महीने, सी के 4 महीने बाद बी बिजनेस छोड़ देता है, यानी 8 महीने बाद बी क्या बिजनेस छोड़ देता है ना। साल के अंत में व्यवसाय में 62,400 रुपये का प्रॉफिट होता है, उसमें से एक का हिस्सा 24,000 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पे ए कितना काम करता है 12 महीने, और ये कितना करता है 8 महीने, और इन्वेस्टमेंट तो इनकी बराबर है, यानी इन्वेस्टमेंट बराबर है, टाइम का रेशियो ये है 3:2, ओके। अब यहाँ 3 यूनिट, ये 3 यूनिट बराबर कितना है
24,000 प्रॉफिट मिल रहा है इसको। 3 यूनिट बराबर 24,000 प्रॉफिट मिल रहा है इसको। ओके, 24,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से इसको काट सकते हैं, कितनी आएगी, 8,000। तो इसका कितना हो जाएगा, बी का 16,000। तो अब ए और बी का प्रॉफिट कितना है टोटल, देखो ए और बी का निकल गया, अब सी का निकालना है। देखो ए का कितना है 24,000, 24 ये 0 है, और बी का कितना 16,000। ठीक है, दोनों का मिला के कितना हो गया, 40,000 हो गया ना, 40,000, इन दोनों 40,000 हो गया। और टोटल प्रॉफिट कितना है 62,400, और इसमें से 40,000 कम कर देंगे, कितना 40,000 कम कर देंगे तो सी का बच जाएगा। सी का कितना हो जाएगा 22,400 रुपये, 22,400 रुपये। ओके, 22,400 किसका प्रॉफिट है, सी का प्रॉफिट है। सी का प्रॉफिट 22,400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीसी ने एक व्यापार शुरू किया, कुल 47,000 रुपये की पूंजी निवेश की। यदि ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक और बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, तो ज्ञात करें 47,000 रुपये की कुल लाभ में से सी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे क्या है, देखो इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। ये ए है, बी है और सी है। माना कि बी ने कितना किया है, सॉरी सी ने एक्स किया है, तो बी ने कितना किया है, एक्स प्लस 5,000, एक्स प्लस 5,000। ओके, और सी ने ए ने कितना किया है, बी से कितना किया है 7,000 रुपये ज़्यादा, तो ये बी से 7,000 यानी 5,000 ये और 7,000 और यानी 12,000, ये 12,000। ओके, अब ये कितने के बराबर 47,000 के, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 12,000 प्लस एक्स प्लस 5,000 प्लस एक्स किसके बराबर है, 47,000। ओके, तो ये कितना हो गया 3x, और ये 12 5 17 यानी 17,000। तो 47,000 में से माइनस कर दिए 17,000। ओके, 47 से हम 17,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30,000। 30,000 किसके बराबर है, 3x के बराबर। ओके, तो x के बराबर क्या आएगा, इससे ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 10,000। ओके, 10,000। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो 47,000 रुपये कुल लाभ में सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो अब देखो इनका क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो ए का कितना हिस्सा हुआ है, ए का हुआ है एक्स का मान कितना निकला है, 10 निकला है ना, 10,000, और 10,000 और 12,000 इसका ऐड कर लेंगे तो यहाँ ए का कितना निकल जाएगा, यहाँ पे ए का टोटल कितना हो जाएगा 22,000, क्योंकि 10,000 एक्स का मान है तो ये हो जाएगा 22,000। बी का देखो एक्स का मान 10,000 है, ये एक्स प्लस 5 है तो 15,000 हो जाएगा, और एक्स का मान कितना है 10,000 है ना, जो 10,000 है। टाइमिंग बराबर है इनकी, है ना, टाइम बराबर लिया है इन्होंने, तो इनका रेशियो कितना निकलेगा उसी हिसाब से इनका प्रॉफिट मिलेगा। देखो 3 0 से 3 0 3 0 कट गई है ना, ये कितना आएगा 22 15 और 10, 22 15 10। ओके, 22 15 10। अब ये 22 15 10 ये तो इनका प्रॉफिट का रेशियो, टोटल प्रॉफिट कितना है 4700 है ना, टोटल प्रॉफिट 4700 है। ओके, तो अब इनको ऐड करेंगे हम, कितना हो गया टोटल 15 22 37 10 47 यूनिट बराबर कितना है 4700। ओके, तो एक यूनिट बराबर कितना होगा 100 होगा, है ना, एक यूनिट बराबर 100 होगा। तो सी का प्रॉफिट पूछा उसने, सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है 10 यूनिट, है ना,
और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो 10 यूनिट की कितनी होगी 1000 हो जाएगी। ओके 1000 10 × 100 यानी 1000। ये क्या है सी का प्रॉफिट यानी आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा बी ने इसे 5000 रुपये अधिक निवेश किए। ए ने 5 महीने तक व्यापार में रहा और बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा। ओके एकदम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, अभी करके देखते हैं। देखो ये ए है, सॉरी ये ए है, ये बी है। ओके ए ने 5000 रुपये अधिक निवेश किए, बी ने ए से 5000 अधिक निवेश किए, यानी इसने एक्स किया है, इसने एक्स निवेश किया तो इसने कितना किया एक्स प्लस 5000 निवेश किया। ओके अब वो क्या कह रहा है ए ने 5 महीने तो व्यापार किया है, इसने कितना किया 5 महीना व्यापार किया है, और बी ने 6 महीने 1 महीने अधिक व्यापार किया है। यदि कुल लाभ कितना है इनका 26,000 रुपये है, जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो हम पहले प्रॉफिट पर बात करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये एक्स है और ये कितना है एक्स प्लस 6,000, और ये टोटल कितना है इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल 26,000 के बराबर है ना। ये कितना 26,000 के बराबर है, 3 0 लगी 26,000 के बराबर है। ये 2x यहाँ पर 26,000 में से हम 6,000 माइनस कर देंगे। ओके तो x बराबर कितना है ये 6,000 गया तो 20 बच गया, ये 2x है तो क्या करेंगे हम 2 से इसको काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20,000 है, जो कि 20,000 26 में 6,000 20,000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। ओके ये निकल गई x की वैल्यू। अब वो क्या कह रहा है देखो x की वैल्यू 10,000, यानी a को टोटल 10,000 प्रॉफिट होता है, b को कितना होता है, b को कितना प्रॉफिट होता है, b को 16,000 होता है। ओके अब हमें क्या निकालना है इनका कितनी पूंजी निवेश की है ये निकालना है ना हमें। तो हम क्या करेंगे इनको छोटा कर लेते हैं। कितनी पूंजी निवेश की हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो P/T होता है इन्वेस्टमेंट। ओके ए और बी, ए कितना है देखो ए का प्रॉफिट कितना है 10,000 है, ए का प्रॉफिट 10,000 है। ओके बी का 16,000 है। ए ने 5 महीने लिए हैं और बी ने कितने लिए हैं 6 महीने, 1 महीने ज़्यादा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ 3 हो जाएगा तो उसे काटेंगे ऊपर हो जाएगा 8, यानी ये इधर हो गया 6:8। ओके 6 रेशियो कितना हो गया 8 हो गया, तो इसको काटेंगे 3:4 हो गया। ओके 3:4 में ये तो निकल गया रेशियो इनका 3:4। ओके अब क्या कह रहा है देखो 3:4 है, ये 3:4 निकल गया है ना। अब देखो बी इनका डिफरेंस कितना है ये देख लो आप, इनका डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना है 5,000। बी 5,000 अधिक इन्वेस्ट करता है ना, 5,000 अधिक इन्वेस्ट करता है, तो एक ही यूनिट की वैल्यू कितनी है 5,000, एक यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20,000, 4 5 20 20,000, यानी बी तो 20,000 करेगा और ए कितना करेगा 15,000। ओके ये 15,000 करेगा और बी 20,000 इन्वेस्ट करेगा। ओके 15,000 20,000 यानी डी ऑप्शन सही है। देखो एक व्यापार में एक व्यापार में 20 से
₹375 ज़्यादा निवेश करता है। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी किया है। एक व्यापार में बी से ₹375 ज़्यादा निवेश करता है, लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए तथा ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश करता है। ओके, ₹125 कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी के हिस्से से ₹75 ज़्यादा है। तो पहले प्रॉफिट पे बात करते हैं। ये ए है, ये बी है। जो देखो क्या करता है, एक व्यापार में बी से ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब बी से ज़्यादा रुपए कौन खर्च करता है, ए करता है। तो ए को ₹75 ज़्यादा मिलते हैं किससे, बी से, तो इसको एक्स मिलते हैं, तो इसको कितने मिलते हैं, एक्स प्लस 75। ओके, इनको सबको जोड़ते हैं तो ये कितने के बराबर है, 125 के प्रॉफिट के बराबर है। ओके, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x और 75 इधर जाएगा तो 125 में 75 चला जाएगा तो 50 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। ओके, x की वैल्यू 25 हो गई। अब देखो क्या कह रहा है वो, x की वैल्यू होगी कितनी, 25। अब वो क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है वो, b द्वारा निवेशित राशि। ओके, तो हम यहाँ a लिख लेंगे, यहाँ b लिख लेंगे, और इनकम पूछ रहा है तो p/t यानी टाइम। प्रॉफिट इसका कितना है, देखो ए का तो 100 हो जाएगा, ए का प्रॉफिट तो 100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x प्लस 25 है तो 100, सॉरी x प्लस 75 है तो 100, और b का कितना हो जाएगा, 25 यानी x। ओके, x की वैल्यू 25 है तो जो हो गया x। ओके, यानी 25 ये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, 8 महीने के लिए। ये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, बी 4 महीने के लिए। तो इसको इससे काट लेंगे, 2 यहीं कट जाएगा। ओके, 2 से इसको काटेंगे तो 50, और 25 से इसको काटेंगे 2, यानी 2:1, 2:1। ओके, और इनके बीच डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, बी कितना अधिक इन्वेस्ट करता है, 375 इन्वेस्ट करता है। तो बी का कितना निकलेगा, बी बराबर भी 375 आएगा, क्योंकि जो बी है वो 1 यूनिट इन्वेस्ट करता है, तो ये भी 375 ही इन्वेस्ट करता है। ओके, तो 375 हो जाएगा इसका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहना है, देखो एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार है। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। ओके, तो सी को 243 रुपये का लाभ हुआ, तो बी को कितनी राशि मिली। ओके, इसको हम वैसे ही कर लेंगे, शॉर्ट में कह सकते हैं, यानी टोटल लाभ हमने 16 मान लिया। ओके, 16 मान लिया टोटल लाभ। नहीं, ऐसे नहीं करते, हम ऐसे कर लेते हैं इसको। देखो कैसे कर लेते हैं, पहले इसको कर लेता हूँ साइड में, छोटा करके साइड में कर लेता हूँ जिससे आपको दिखता भी रहे। ये ओके, ये ए है और ये ए प्लस बी प्लस सी। ओके, बीच में रेशियो का साइन है। ओके, ए को 3 मिलता है कितने में से, 16 में से। ऐसे ही यहाँ पे बी है, इसको ए प्लस बी प्लस सी, इसको 1 मिलता है कितने में से, 4 में से। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ए बी सी का यहाँ पे कितना है, जो ए बी सी है यहाँ पे उसका कितना है, 16, और यहाँ पे 4 है ना। तो 4 है तो इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो ये 4 और 4 चौके 16। अब देखो ए बी सी का मान यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, ये हो गया बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी। ए का मान कितना है, 3, ये 3 है। बी का कितना है, 4, और सी का कितना है, टोटल 16 है। ए और बी का, ए का 3 है और बी का 4 है, मिला के 7, और 16 में से 7 चले जाएंगे तो 9 का बचेगा, सी का। ओके, 9 किसका हो गया, सी का। और वो कह रहा है 9 यूनिट, जो 9 यूनिट है, 9 यूनिट बराबर कितना है, 243 मिल रहे हैं। 243 किसको मिल रहे हैं, सी को 243 मिल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 का भाग इसमें देंगे तो देखो 9 का 9, 9 दूनी कितना होता है, 18, 9 दूनी 18, कितना बच गया, 6 9 7 63, यानी 27 यूनिट।
1 यूनिट की वैल्यू 27 रुपये है। तो क्या निकालना है हमें, बी को कितने राशि मिली, तो बी को मिली 3 यूनिट, यानी इसमें 27 का कर दे, सॉरी 4 यूनिट मिली, इसमें 27 का 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 होता है, तो 108 रुपये मिले किसको, बी को। ये हो गया आंसर, 108 रुपये मिले। ओके, 108 मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी एबीसी ने एक व्यापार शुरू किया है। एबीसी ने एक व्यापार शुरू किया है। ओके, ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ 1/8 प्राप्त हुआ, और बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश करी और कुल लाभ 1/3 प्राप्त हुआ, 3 लाख प्राप्त हुआ। सी ने 5560 रुपये की पूंजी 8 माह के लिए निवेश की। ज्ञात कीजिए ए और बी द्वारा पूंजी कितनी निवेश की गई। ओके, अब देखो क्या करना है, इसमें पूंजी पूछ रहा है। ओके, पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट कितना किसका है ये बता रहा हूँ मैं। एबीसी, ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेशित कर कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त किया, कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट निकालेंगे। ये ए है और अदर का, सॉरी ए है तो अदर का निकालेंगे। इसमें ए प्लस बी प्लस सी है ये, लेकिन यहाँ पे ये है। ओके, और यहाँ पे बी और ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कितना है, ए को 1/8 मिलता है और बी को 1/3 मिलता है, यानी सबका तीसरा हिस्सा 1/3 मिलता है बी को। ओके, तो लेकिन यहाँ तो बराबर करना पड़ेगा प्रॉफिट। यहाँ पे कितना है 8 है और यहाँ पे कितना है 3 है, लेकिन प्रॉफिट तो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 8 का मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 3 8 24, सॉरी 3 क्यों होगा, यहाँ पे होगा 8, 8 1 8 और 38 24। ओके, यानी ए को 3, बी को 8 और सी को कितना मिलेगा टोटल में से। ए बी सी का रेशियो देखेंगे, ए बी सी, तो ए को तो मिल गया 3 और बी को मिल गया 8, 8 3 11, तो इसको मिल गया 13। ठीक है, 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो इनका रेशियो निकल गया। अब हमें निकालना है इनका इन्वेस्टमेंट कितना किया है इन्होंने। ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला I/P/T है ना, ये आप पढ़ ही रहे हैं इतनी देर से। तो यहाँ पे ए है, बी है और सी है, ए बी सी हो गया। अब यहाँ पे देखो इनका प्रॉफिट कितना है, देखो ए का कितना है 3, इसका 8 और इसका 13 है ना। अब इनका टाइम देखेंगे, टाइम कितना है इनका, देखो ए ने 4 माह के लिए, बी ने 6 माह के लिए और सी ने 8 माह के लिए। इसने 4 माह के लिए, इसने 6 माह के लिए, इसने 8 माह के लिए पूंजी निवेशित की। अब क्या करेंगे, हम इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, चलिए 24 एलसीएम आ गया, 4 6 24 तो 6 12 रेशियो, 6 चौक 24 तो 8 चौक 32 और 8 3 24 तो 13 3 39 और 24 सब में कॉमन है तो 24 कट जाएगा, है ना, 24 सब में कॉमन है तो 24 के कट। अब ये आ गया इनका रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया जी। ओके, और सी देखो, सी कितना इन्वेस्ट करता है 1560 रुपये, और यहाँ पे सी कितना कर रहा है 39 यूनिट, यानी 1560 रुपये। इसको काटेंगे कितने से, 13 से, तो 3 टाइम जाएगा, इसको 13 से काटेंगे, 13 1 13, 13 26, 120 आ गया। ओके, अब इसको फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, है ना, 3 से फिर काटा तो 40 आ गया। अब पूछा क्या उसने, पूछा क्या है, ए और बी ने कितनी पूंजी निवेश की, तो ए ने कितनी की 12 यूनिट, यानी 12 इंटू 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है देखो, तो 12 इंटू 40 कितना आ गया जी, ए का, ये ए है, 12 चौक 48 यानी 480। बी ने कितना किया 32 यूनिट,
32 दूनी कितना होता है? 32 ही है ना। 32 दूनी कितना होता है? 64। 64 दूनी कितना होता है? 128 यानी 1280, यानी 480 और 1280। अब एक सेकंड, 480 क्यों है? 1248 होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ पे हमने सही किया है ना। कहाँ गलती की है हमने? यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ गलती की है। देखो यहाँ 18 होगा, सॉरी। देखो आपने क्या गलती की है यहाँ पे। हमने देखो ये 4 छक्की 24 होता है, लेकिन हमने क्या किया 4 3 12, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, है ना। 6 3 18 होता है, 18 होगा यहाँ पे होगा 18 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बोलता सही हूँ लेकिन करता गलत हूँ पूरा। 18 चौके 72 यानी 720। ओके, 18 चौके होते हैं 720 यानी 720 1280। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। देखो किसी व्यापार में, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है। किसी व्यापार में लगने वाला कुल पूंजी का 1/6 भाग एक्स ने 1/6 समय के लिए दिया, वाई ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए दिया और जेड ने शेष भाग पूरे समय के लिए दिया। ओके, और 23,000 रुपये प्राप्त हुआ लाभ, तो वाई का हिस्सा पूछा है। तो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा सवाल है। हम यहाँ मान लेंगे, माना टोटल कितना है? 6 है। 6 क्यों माना हमने? क्योंकि 1/6 से भी 6 कट रहा है और 1/3 से भी 6 कट रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे हमने x मान लिया, यहाँ y मान लिया, यहाँ z मान लिया। ठीक है, x ने 1/6 इन्वेस्टमेंट मान लिया और ये हमने क्या मान लिया? टाइम। हमने 6 ही टाइम, देखो टाइम भी 6 मान लिया और इन्वेस्टमेंट भी 6 मान लिया, क्योंकि वो दोनों से कट रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6 × 1/6 और यहाँ पे 6 × 1/3। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 तो 1 हो जाएगा, 6 दूनी 3 दूनी 6, तो यहाँ 2, तो यहाँ कितना बच गया? 3 बच गया, है ना। ये 2 और ये 1, तो वहाँ पे कितना बच गया? 3 बच गया। देखो कैसे, ये यहाँ पे 6 से इसको काटेंगे तो 1 बार जाएगा 1, 3 से इसको काटा 6 को तो 2 बार गया, तो 2, 1 और 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। ओके, 3 ही तो बचेगा। ऐसे ही देखो 6 का 1/6 समय के लिए, तो 6 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, यानी 1 महीना कह सकते हैं। टोटल 6 महीने मांगना है, तो है ना। और यहाँ पे 6 का 1/3 समय के लिए यानी 2 महीने के लिए, और इसने पूरे समय के लिए, यानी पूरा समय कितना? पूरा समय 6 है, तो इसने पूरे समय के लिए। अब हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 ही होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 हो गया, और यहाँ पे 6 3 18 हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो निकल गया 6 3 18। ठीक है, सही निकला है ना। 1 1 1 2 2 6 6 3 18। अब हम क्या करेंगे? ये टोटल कितना हो जाएगा? 23 यूनिट। और 23 यूनिट बराबर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 23,000। ओके, 23,000 प्रॉफिट हो गया। 23 यूनिट बराबर, तो 23 काटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 आ गई। तो पूछ क्या रहा है? बाई को कितना हिस्सा मिला? बाई को मिला 4 यूनिट। बाई को कितना मिला? 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर कितना है? 4 × 1,000, यानी कि 4,000 रुपये बाई को मिले। ठीक है, 4,000 रुपये मिले बाई को, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही एकदम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करना है आपको बता रहा हूँ, मानना कैसे है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है,
पहला इक्वेशन है ना, और दूसरा कितना दिया है 1/5। तो हम इन दोनों का एलसीएम मानेंगे यानी 20 मान लेते हैं, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट हम कितना मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, 20 यूनिट, ठीक है। टोटल ये 20 मान लिया हमने। अब क्या करना है, अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 मान लिया, ये तो आपको पता ही है। अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो एक्स, वाई और जेड, ये इन्वेस्टमेंट और ये है टाइम, ओके। इसने 1/4 भाग 1/4 समय के लिए एक्स ने किया है, तो 20 का 1/4, और इसने 20 का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए 1/5 भाग दिया है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको सही दिखे। देखो 4 से इसको काटा, 4 पंजे 20, 5 से इसको काटा तो 4, 4 और 5 कितना 9 हो गया, और टोटल कितना है 20, तो इसको कितना है 11। इसने 11 हिस्सा किया। अब देखो टाइम कितना है, इसने 1/4 टाइम यानी इसका 1/4, और इसने 20 का 1/2 समय यानी 1/2 समय के लिए इसने, और इसने जेड ने शेष भाग कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। तो पूरा समय कितना है 20 है, ठीक है। अब हमें इसको काटेंगे तो 5, इसको काटेंगे तो 10, ओके। 5 25, और यहाँ पर 10 चौक 40, और यहाँ 11 दूनी 22, 220, ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है, यदि वार्षिक लाभ 1140 होता है तो प्रत्येक का हिस्सा पूछा है। वार्षिक लाभ 1140 है, यानी ये टोटल कितना हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं। देखो 5, सॉरी अभी ऐसे नहीं करेंगे हम, अभी हम क्या करेंगे, इसको और काटेंगे, इसको और काटेंगे, एक सेकेंड, इसको और काटेंगे अभी हम। देखो इसको 5 से काट लेंगे अभी हम, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया, टोटल कितना हो गया जी 44 8 52 और 5 57, 57 यूनिट बराबर 1140 का लाभ हो रहा है उनको, ठीक है। तो 57 से इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा यानी 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ओके। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक का लाभ पूछा है, प्रत्येक को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो देखो 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 का इससे करेंगे तो 160 हो जाएगा, और 20 का इससे करेंगे तो 880 हो जाएगा, है ना। 880 हो गया, पता नहीं आज राइटिंग बहुत ही बेकार आ रही है। 880 हो गया, ओके। 880 यानी 100 160 880। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दो साझेदार हैं जो लाभ या हानि का, ये भी दो साझेदार हैं जो लाभ और हानि को 3:2 में बांटते हैं। सी को भी साझेदार में शामिल किया, 1/4 लाभ देने को राजी हो गए, 1/4 देने को राजी हो गए, तो लाभांश का नया रेशियो क्या होगा। तो मान के चलो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ए को कितना 3 है, ये 2 है यूनिट में, तो हम क्या करते हैं इस पर 2 जीरो रख लेते हैं, इस पर 2 जीरो रख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि 1/4 निकालने में आसानी होगी। इनका टोटल लाभ कितना मान लिया हमने, सी को 500 मान लिया, दोनों को ऐड किया 500 हो गया, इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा 125,
यानी सी को 125 रुपये देंगे ये अपने लाभ में से। इन्होंने रिजल्ट बनाया तो अपने लाभ में से 125 देंगे। तो अब देखो 125 देंगे तो क्या होगा, 125 देंगे जी, 125 दिया इन्होंने तो अपने अपने लाभ में से देंगे। तो ये 3:2 में देंगे, 3:2 में देंगे, है ना। तो 3:2 में क्या होता है, इस 3:2 में ही देंगे इसको। 125 को वो 3:2 यानी 5 यूनिट में देंगे। 5 यूनिट है ये, 5 से काटेंगे तो 25, यानी 3:2 में देंगे। 3 तो कौन देगा, ए देगा। 2 कौन देगा, बी देगा। 2 यूनिट यानी 50, 50 कौन देगा, बी। 3 यूनिट, 3 25 दिए 75, तो 75 कौन देगा, ए देगा, और 50 देगा बी। तो इनका कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा देखो, 300 में से जाएगा 75, 225, इसमें से 50 जाएगा तो 150, और उसका सी का 125 ही 25 है ना। तो तीनों का लाभांश पूछा, तीनों कितना लाभ हुआ, है ना। तो इसको काटेंगे हम 25, तो 25 5 आ जाएगा। इसको काटेंगे 25 छक्का 6 हो गया। इसको काटेंगे 25 9, 9 6 और 5, ये हो गया नया रेशियो इनका, 9 6 5, 9 6 5, यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक कंपनी में ए और बी के लाभ या हानि का रेशियो दिया हुआ है 3:2, जैसे कि अभी किया है हमने, एकदम वैसे ही है। तो हम ए लिख लेंगे, यहाँ बी लिख लेंगे, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ सी लिख लेंगे। ओके, अब वो क्या कह रहा है देखो, ये तो है लाभांश। एक नए साझेदार सी को शामिल कर लिया 1/4 भाग में। यदि सी ने ए और बी से समान अनुपात में लाभांश लिया, यानी कि हवियाल हमने इसमें 2 जीरो रख ली थी, इसमें 2 जीरो रख ली। अब आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे 500 हो गया थे, 500 का 1/4 कितना, 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा, 125 आएगा, 125। लेकिन अब 125 में से क्या हुआ कि समान मात्रा में लाभ लेगा तो कितना निकलेगा, इसमें 112.5, इसमें 112.5 निकलेगा, है ना। लेकिन हम पॉइंट में नहीं लेना चाहते, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट में नहीं लेना चाहते, है ना। तो हम 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, जिससे पॉइंट में नहीं आएगा। और 1 जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पे भी बढ़ जाएगी अपने आप, है ना जी। अब ये क्या हो गया देखो, समान मात्रा में लेगा वो, लाभ समान मात्रा में लेना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें से 1225 में से 1250 में से आधा कितना होता है, 625 ये देगा, 625 ये देगा, है ना। 625 दोनों देंगे। तो अब ये देखो, 3000 में से 625 जाएगा तो 600 जाएगा तो 2400, और 25 हो गया तो 2375, और इसमें से 1375, तो ये कितना हो गया 1250, ये कितना हो गया 1250। अब देखो 1250 हो गया, इसको काटेंगे हम 2375 से, तो कितना हो गया, सॉरी इसको 25 से काटेंगे, कितना 25 से, 25 नम्बे कितना हो गया, 225, कितना बच गया 12, 25 पंजे 125, ओके, यानी 95 हो गया। ये कितना हो गया 95, 95। ऐसे 25 पंजे 125, 12 बच गया, फिर 25 पंजे 125, ओके, 25 पंजे 125, 50, फिर 5 से काटेंगे तो 19 पंजे 95, 11 पंजे 55, और 10 पंजे 50, 19 10 11, सॉरी 19 11 10, है ना, 19 10 और सॉरी 19 11 10, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी आगे का कल देखेंगे, अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है।